देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल द्वारा मीरा भाईंदर शहर में पार्टी का नेतृत्व रवि व्यास को सौंपे जाने के बाद यहां राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। पार्टी दो टुकड़ों में पूरी तरह से बंट गई है। इस बारे में हमने मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से बात की। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं नरेंद्र मेहता। ये चर्चा कहाँ हुई मुझे नहीं पता। मेरी तो लड़ाई इस बात की चल रही है कि पार्टी टूटे नहीं, पार्टी संगठित रहे, उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ मैं। तो छोड़ने का बात कहाँ आता है और कहीं जाने की बात ही कहाँ आ रही है। ये लगता है कि दो टुकड़े में बंट गई है पार्टी। नहीं, देखो, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ लोग जो है अपने फ़ायदे हेतु अलग चल रहे हैं, बात सत्य है। लेकिन आज भी अगर मुझे पूछो तो 97% पार्टी आज भी संगठित है मेरा भाईंदर में। ओनली 3% हम बोल सकते हैं कि थोड़े अलग चल रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा चिंता का विषय। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर 10 आदमी भी ख़राब करना चाहे तो बहुत कुछ नुकसान होता है। और इसकी जानकारी मैंने अपनी तरफ से देवेंद्र जी को दी। और ये होने का कारण भी ऐसा लगता है क्योंकि बीच में 1.5 साल में मैं एक्टिव में नहीं था, मैं सक्रियता में नहीं था। इसीलिए सब अपने अपने तरीके से जिसको जो ठीक लगता था वो करता था। और जब मुझे ये पता चला कि इस तरह का सब वातावरण हो रहा है तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि ये पार्टी संगठित हो, टूटे नहीं, पार्टी उचित निर्णय ले। अब रायशुमारी कर रहे हैं लोगों की। नहीं, देखिए, मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि दोनों चीज़ें अलग है। मैंने राजनीति किसी कारणवश छोड़ी थी, विशेष कारण था, और वो भी मैंने पार्टी हित में छोड़ी थी। मुझे लगता है कि मेरे कारण पार्टी को तकलीफ, इसलिए मैंने अपना रिज़ाइन दिया और अपना कर्तव्य निभाया। इस शहर की जनता के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य, मैंने अपना रिज़ाइन दिया। इस कोरोना महामारी के अंदर पत्रकार भी होंगे, आप लोगों ने, बहुत जन ने मुझसे कहा कि आप एक्टिव हुए, लोग कह रहे आप आइए जे, लेकिन फिर भी मैं अपना मानसिक रूप बना नहीं पाया था कि मुझे वापस जाना चाहिए। इस 1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोग जो मुझसे अलग काम कर रहे थे, मेरे खिलाफ काम किए, वो भी मेरे पास आए कि आपको साथ में रह के अभी काम करना है हमको, आप काम करिए, आप वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए। मैं नहीं कह रहा था कि मैं राजनीति में, लेकिन मैं उतना ही करता था जितना मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा था। अब ये हुआ कि ये परिस्थितियों को देखते हुए कि ये तो सब बिखरने के कगार के ऊपर है, तो मेरे लिए पार्टी भी उतनी इम्पोर्टेंट है और पब्लिक भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो पब्लिक का ओपिनियन क्या है, जनता इस शहर की क्या सोचती है, क्या चाहती है, मैं अपनी बात कल फेसबुक के माध्यम से उन तक रखी। अब जनता पे छोड़ा है कि वो क्या चाहती है। तो मेरा आना नहीं आना ये सब जनता का, जब मुझे उचित लगेगा तब डिसीज़न लूँगा। ये 100% बकवास होगा इस तरह से कहना कि ये स्टंट है कि जो भी। मुझे लगा मैं जानूँ तो पब्लिक का ओपिनियन क्या है, जनता इस शहर की क्या सोचती है, क्या चाहती है, मैं अपनी बात कल फेसबुक के माध्यम से उन तक रखी। अब जनता पे छोड़ा है कि वो क्या चाहती है। तो मेरा आना नहीं आना ये सब जनता का, जब मुझे उचित लगेगा तब डिसीज़न लूँगा। ये 100% बकवास होगा इस तरह से कहना कि ये स्टंट है कि जो भी। मुझे लगा मैं जानूँ तो सही कि कितने लोग, क्योंकि अगर जिनके लिए करना है, अगर वो अभी तक सोचते नहीं मेरे बारे में, क्योंकि चुनाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि गुमराह किया गया था। अब वो हकीकत उन्हें भी पता होगी और उन्हें लगता होगा तो आऊँगा, नहीं लगता होगा तो मैं भला अपना काम भला। पार्टी को एकजुट करने के लिए आपका क्या प्रयास हो? वो तो देखिए, क्योंकि मैंने कहा इस शहर में इस पौधे के अंदर पानी डाल डाल के इतना बड़ा सींचा है, अगर उस पौधे को कोई काटेगा तो स्वाभाविक है मुझे दुख होना ही होना है। इसलिए मैं चाहता हूँ वो पौधा कटना नहीं चाहिए, उसकी टहनी भी टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। एक काम घर में जो बड़ा होता है, मुखिया होता है, वो किसी को एक समय के बाद रिटायर होता है तो अपना सब कामकाज किसी को सौंपता है, आने वाली पीढ़ी को सौंपता है, कोई बच्चों को सौंपता है, कोई भाई को सौंपता है, कोई पार्टनर को सौंपता है। लेकिन जब पता चले कि वो जिसको सौंपा है वो बंटाधार कर रहा है तो स्वाभाविक है कि उस मुखिया को वापस से उसके अंदर आके हस्तक्षेप करना चाहिए। या तो वो सुधारना करे या तो उसको वापस से अपने हाथ में ले और आगे का जो काम काज है सही तरीके से चले। ये किसी भी क्षेत्र में हो, ये विधि का विधान है। जिले की जो नई कार्यकारिणी
नई टीम बनाई जा रही है। नहीं, जिले की आपकी जानकारी के लिए कोई नई टीम नहीं बनाई जा रही है जिला फिलहाल। अध्यक्ष नया बना है। जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुआ है आपकी और नाराजगी किस पर है? नहीं, मेरी नाराजगी अगर मैं वापस एक पूछता हूँ कि नाराजगी इस बात की है कि इस शहर में महत्व के बहुत मेयर होंगे, जिला के पदाधिकारी होंगे, प्रदेश के कुछ पदाधिकारी शहर में, किसी भी एक भी व्यक्ति से चर्चा नहीं हुई इस बारे में, किसी को भी लूप में नहीं रखा गया है और अचानक इस तरह का निर्णय लेना ये पार्टी हित में नहीं है। इस बात का विरोध है। व्यक्ति से विरोध है नहीं है ये तो बात की बात आती है, कौन बनेगा कौन नहीं ये तो जब पूछा जाएगा तब की बात है। फिलहाल तो ये चलता है किसी एक भी व्यक्ति के इस शहर को पता नहीं कि इस तरह का बदलाव हुआ है जो इस पार्टी के लिए हानिकारक है, ऐसा हमें लगता है। पार्टी अगर इसी जिला अध्यक्ष को कायम रखती है तो उस मैंने क्या कहा, जब पार्टी चर्चा करेगी सब अपना अपना मत रखेंगे और उसके बाद जो पार्टी हित का होगा वो ऊपर वाले भी वही चाहेंगे ना, ऊपर वाले भी वही चाहेंगे ना, क्योंकि जितने भी नेता हैं उनको पार्टी प्यारी है। कोई व्यक्ति नरेंद्र मेहता प्यारा नहीं है या कोई व्यक्ति प्यारा नहीं है, तो पार्टी हित में होगा तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है पार्टी उसके हिसाब से उचित निर्णय लेगी। कार्यकर्ताओं के लिए संदेश नहीं, मैं तो एक एक को मिल मिल के बोल रहा हूँ कि आप लोग संगठित रहिए, विश्वास रखिए कि हमें इस शहर में न्याय मिलेगा, जो निर्णय होगा सर्वसम्मति से होगा, ये मेरा आज भी विश्वास है। और तब तक मैंने तो पहले भी कहा था ऐसे कि उस जिला ऑफिस को भी कोई मानता नहीं है और उस अध्यक्ष को भी मानता नहीं है। इसलिए नहीं कि उसका विरोध है, मैं वापस कहता हूँ मेरी बातों को थोड़ी, इसलिए कि जब तक ये सारी अंदरूदियाँ जो है, क्योंकि ऑफिस में वैसे ही हुआ, यहाँ के लोकल लोगों ने जाके सीधा कुछ लोगों ने मिलकर ऑफिस उद्घाटन कर दिया, किसी को भी लूप में नहीं रखा गया कि इस तरह से ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, ये कर रहे वो कर रहे इन डैट वे, और समझ में नहीं आया एक जगह से दूसरे भाड़े पे जाके जगह करना। और भाड़े पे जगह किसकी, तो मोन्टू अग्रवाल जो शिवसेना के कैंडिडेट थे उसी वार्ड के। क्या इस बात की गारंटी है कि अगले चुनाव में वो शिवसेना वाले खड़े खड़े नहीं बोल देंगे कि हमारी ऑफिस खाली करो? उस समय क्या रहेगा? आपने कितना भी एग्रीमेंट किया हो, लेकिन अड़थला निर्माण करना तो 500 चीज़ें उसके अंदर है। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं ना कि शिवसेना के व्यक्ति का पार्टी ने ऑफिस लेकर चलाना चाहिए। खैर, जिसने भी निर्णय लिया, मैंने वापस कहा कि हमारा जो विरोध है किसी भी चीज़ को लूप में रखे बगैर ये जो काम हुआ है वो पार्टी हित के लिए नहीं है, इसलिए उसका विरोध है। जिस दिन पार्टी हित का होगा फिर वो कहीं भी हो, वो किसी के घर पे क्यों ना हो, अगर हित का है तो उधर को मानेंगे, उसमें क्या तकलीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भाईंदर सत्ता न्यूज़, मुंबई। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें भाईंदर सत्ता न्यूज़ और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।